सागर जिले के शाहपुर नगर में जर्जर मकान की दीवार गिरने से बच्चों की मौत के मामले में शाहपुर नगर पालिका के सीएमओ धनंजय गुमस्ता और अभियंत्री को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरी घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सागर जिले के शाहपुर में रविवार सुबह मिट्टी के शिवलिंग बनने के आयोजन स्थल पर गिरी दीवार में दबकर 9 बच्चों की मौत से पूरे कस्बे में माहौल गमगीन है। लोग सदमे में हैं। जिन घरों की चिराग इस हादसे में बुझ गए हैं उनके घरों में मातम छाया हुआ है। हादसे के बाद का रक्त रंजित भयावह मंजर जिसने भी देखा वह सामान्य नहीं हो पा रहा। मंदिर के बगल में बनने वाले पार्थिव शिवलिंग कार्यक्रम स्थल जहां शिवलिंग बना रहे बच्चों पर गिरी दीवार वाले स्थान की प्रशासन ने सफाई करवा दी। जिस मकान की दीवार गिरी थी उसके जर्जर हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया गया है। कस्बे में घटना के बाद प्रशासनिक नुमाइंदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। सागर से कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित प्रदेश सरकार के मंत्री ने घटना स्थल का दौरा कर शोक संतप्त परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाने का प्रयास किया। हादसे के बाद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने शोक संतप्त परिवारों को 4-4 लाख रुपयों की घोषणा कर दी है। अगर अस्पताल में होता पर्याप्त स्वास्थ्य अमला तो कुछ बच्चों को बचाया जा सकता था। इस खौफनाक हादसे के बाद प्रत्यक्षदर्शी लोग अभी भी आक्रोशित हैं और उनका आक्रोश इस बात को लेकर है कि हादसे के बाद निकाले गए बच्चों को पहले शाहपुर में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए जहां सिर्फ 2 नर्स मौजूद थीं। कारण बताया है कि आज रविवार होने के कारण यहां पदस्थ डॉक्टर नहीं था और वह इस हादसे के बाद जब तक पहुंचा बच्चों को सागर ले जाया जा चुका था। जिले के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बदतर है। बताया जा रहा है शाहपुर कस्बा जो नगर परिषद है, इस कस्बे की आबादी 20,000 के ऊपर है। साथ ही यहां आसपास दर्जनों गांव हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा के लिए इसी स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित रहते हैं। यहां मात्र 1 डॉक्टर की पदस्थापना है तथा 2 नर्स पदस्थ हैं। हादसे के वक्त स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 2 नर्स ही मौजूद थी। हादसे के बाद इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। जब तक घायल बच्चों को लेने कस्बे में सागर से एम्बुलेंस पहुंची, एम्बुलेंस ने सागर की 30 किलोमीटर की दूरी तय की तब तक देर हो चुकी थी। गौरतलब हो कि इस बुंदेलखंड अंचल के बड़े ग्रामों तथा कस्बों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो बने हुए हैं लेकिन उनमें पर्याप्त स्वास्थ्य अमला पदस्थ नहीं होने से ऐसे गंभीर मामलों में पीड़ित को जिले की तरफ भागना पड़ता है। इस हादसे के बाद जहां प्रशासन ने नगर परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी धनंजय गुमस्ता तथा उपयंत्री वीर सिंह को निलंबित कर दिया है। घटनाक्रम के बाद शाहपुर में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की बात की जा रही है। शाहपुर के वार्ड नंबर 4 में एक बड़ी मार्मिक घटना हुई जिसमें करीब अभी तक के आंकड़े में 10 बच्चे मतलब उसमें दब गए। एक दीवार गिरने से नगर पालिका की लापरवाही या जो भी माना जाए जर्जर भवन के गिरने से 10 मासूम बच्चों उसमें दब गए। उसके दब जाने के बाद उसमें से अस्पताल लेके आए कुछ जो मतलब मृत स्थिति में नहीं थे, तो यहाँ स्वास्थ्य अभाव के चक्कर में कुछ लोगों के लिए सागर रेफर कर दिया। वो वहाँ पे अभी एडमिट हैं। कुछ लोग बच्चे यहाँ तड़पते रहे और व्यवस्था ना होने से वो यहीं पे सांस तोड़ दी। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं सर कि जो भी आज ड्यूटी डॉक्टर था, जिम्मेदार जो भी है, हम उसको मतलब इस पूरी घटना के पीछे अगर हम 2 भी जान बचा पाते डॉक्टर होने से तो ये हमारे नगर के लिए बड़ी बात होती, क्योंकि जो भी बच्चे गए हैं वो बड़े छोटे बच्चे। बहुत दुखद घटना है। जो भी कारण जो समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया आप लोगों ने भी देखा है और हम लोग तो चूँकि मौके पर ही हैं, तो कारण है इसका दीवार गिरना। और दीवार गिरने से पहले जो बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे वो एक टेंट के अंदर, तो टेंट के ऊपर पॉलीथीन लगी हुई थी वाटरप्रूफ करने के लिए उसको, उस कारण शायद बच्चे निकल नहीं पाए और ये घटना हुई है। क्योंकि यहाँ पर सभी 9 बच्चों की मृत्यु उसमें हो गई। 2 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है और 2 बच्चों से मिलकर आया हूँ। दोनों बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यही यहाँ पर है घटना। सर यहाँ जो स्थानीय लोगों की मांग है कि हॉस्पिटल में अगर तुरंत इलाज मिलता तो कुछ लोगों की बच्चों की जान बच सकती थी। देखिए ये बिल्कुल ये जो मांग है इस पर जांच एक बार करवाई जाएगी। सर ये और सामने एक धर्मशाला भी बनी है, लोग कह रहे थे कि इसमें आयोजन होता अगर, लेकिन इस पर किसी का सामान रखा है तो वो अनुमति नहीं दी गई और यहाँ खुले मैदान में नहीं। अब ये सब चीज़ें बात की जांच का विषय है। अगर जो भी इसमें कमियां हैं उन सब का जांच में आएंगी, लेकिन सभी लोगों से मेरा आप लोगों के माध्यम से अपील है, अनुरोध है कि ऐसे जो
आयोजन आप यदि आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुरक्षित स्थानों पर ही करें। और सभी नगर पालिका को मैं निर्देश दूंगा कि वैसे भी ये नगर पालिका अधिनियम का एक है कि जो भी जीर्णशीर्ण मकान है उनको उनको पहले डिसमेंटल किया जाए, और यदि जो मकान बचे हों उनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई तत्काल की जाए। सर अभी प्रथम दृष्टया जो इसमें दोषी होंगे अभी जो तुरंत में, तो उन पर कोई कार्रवाई की जाए? उन पर भी कार्रवाई की जाए। देखिए, सायपुर में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। सुबह जैसे ही पता लगा, प्रशासन पूरे तरीके से जितना बन सका उतनी परिवारों की मदद करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई सुबह, उन्होंने तुरंत राहत राशि घोषणा की। जो बच्चे हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, मृत हो गए, उनके परिवार के लिए 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, और जो घायल हुए उनको 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो भी बन सकेगा, सरकार पूरी तरीके से जिन परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटा है उनके साथ है। हम सब लोग आज यहीं घटना स्थल पर खड़े हुए हैं, सायपुर में जहां घटना घटी है, और यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था भी करवा दी है। कलेक्टर महोदय को भी हमने निर्देश दिया है कि आप मध्य सागर जिले की और शहर की और गांव की सारी ऐसी सरकारी भवन हो चाहे प्राइवेट भवन हो जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनके आसपास कोई कार्यक्रम ना, इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित ना हो, बच्चों की कोई कार्यक्रम आयोजित ना हो, ताकि कोशिश करेंगे हम लोग कि घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ऐसी ना हो।